हेलो 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 वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ देसी फुटबॉल बैंटर। मैं हूं विवेक, चैनल का नाम है बीइंग सारंगी एंड आज हमारे साथ हैं डिव एंड हसन भाई। ऑल्सो मार्किंग हिज रिटर्न टू दिस चैनल इज अ मैन हु इज मोर हैंडसम देन मिकेल आर्टेटा हिमसेल्फ, द मैन, द मिथ, द लेजेंड, दक्ष भाई एकेए ए फॉर आर्सेनल। ज्वाइन करने के लिए, टाइम देने के लिए दक्ष भाई, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप दक्ष भाई, पहले बताओ ये। I am excited for this weekend, bhai. I am, of course, fully Arsenal. My attention is fully focused on the title race, yeah. But I'm good. I'm good. It's a great day in Dublin, and it's a great day to be recording this amazing video, man. Amazing concept. I like this concept. Looking forward to it. A very quick question, ठीक है, before we begin our major segment. Happy with the season so far? Yeah, man. I think going into the season, my biggest concern was that last season वाला fluke नहीं दिखना चाहिए. Like we were leading the title charge. जैसे वो लेस्टर वाला सीजन था ना, we just should not have made it like a fluke. And it's good to see we are still within contention. We're 2 points behind the leaders and we look good. All the criticisms from early in the season, attack click नहीं कर रहा है, defense थोड़ा strong है, but attack को हमने sacrifice कर दिया. Everything is slowly being put to rest. And finally, of course, players are coming back from injury as well. So it's nice to see that everything is sort of coming together at the end. Players are coming back from injury, attack is clicking, we're scoring goals. GD सबसे highest है, XG अगेंस्ट सबसे लोएस्ट है. अंडरलाइंग नंबर से वी आर द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड अभी. बेस्ट टीम इन इंग्लैंड फॉर श्योर. नहीं यार, बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड है यार. क्या है कमांड है भाई हमें. Yes. ठीक है, द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड भाई. बट या it's nice. Just let's now try to get over the finish line, man. Of course things have to go our way, but we have to do what we can. एसपी मैंने इंट्रो कर दिया यार, तू लेट में आया. गाइस एसपी इज आल्सो बैक. आर्सेनल कलर्स, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग गया. मैं पैनल को भी वही पूछ रहा था कि हाउ, मतलब उनका क्या टेक है ऑन द सीजन सो फार दैट आर्सेनल हैज हैड. नहीं, दे कैराबाओ एफए कप में तो चलो निकल गए. ऑफ कोर्स व्हेनेवर यू गेट आउट ऑफ कप अच्छा तो नहीं लगता, बट आई रियली एग्री विद व्हाट दक्ष सेड कि वो ऐसा नहीं लगना चाहिए फ्लूक था. वो सबसे इंपॉर्टेंट है, यू नो. वरना द टीम्स वर रेडी टू से, ऑलरेडी लास्ट सीजन बोलने लग गए थे, इन्होंने बाय चांस कर दिया. नेक्स्ट टाइम देखना यूनाइटेड, चेल्सी सब वापस आने वाले हैं, इनका तो गया, ये बर्बाद हो जाएंगे एंड ऑल दैट. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी एक स्टैंडर्ड क्रिएट कर दिया, एटलीस्ट टाइटल के लिए फाइट करेंगे. यू नो, जब सीजन स्टार्ट हुआ, जब मैं मैचेस देखता था, ऐसे फीलिंग आती थी यार गोल आएगा नहीं. बट नाउ जस्ट रिसेंटली अभी मैं every time I watch a game, अभी लगता है आने वाला है. Just, you know, the goal's about to come. Yeah. So I think we are clicking in the right moment. Thomas Partey is fit now. Players वापस आ रहे हैं. So it is feeling extremely primed. I feel अभी just mental. It's just a mental game. अगर if we can just manage it, I think we can go far. लास्ट सीजन हम लोग बहुत क्योटिक थे. ये सही, तो कभी पहले मिनट में भी गोल खा रहे हैं, तो कभी जो है ना 2-0 भी जा रहे हैं, फिर वो 3-3 ड्रॉ कर रहे हैं, तो कभी 3-2 मार रहे हैं. दिस सीजन वी मोर कंपोज्ड एंड डोमिनेंट. दैट इज समथिंग दैट इज वेरी पॉजिटिव फॉर द लॉन्गर रन. कि मतलब अगर यही प्लेयर्स इनके साथ आप ऐड करते रहे ना, तो कम से कम अगले 5-6 साल निकल सकते हैं आप. तो आप तीनों को मतलब डर नहीं लगता है कि वी आर अबाउट टू एंटर मार्च, द मार्च अप्रैल का सागा वापस से आएगा, द कर्स ऑफ मार्च एंड अप्रैल इज गोइंग टू बाइट बैक आर्सेनल इन द स्टार्टिंग फेज ऑफ द सीजन में इंजरीज की वजह से ना, जो फ्रिंज प्लेयर्स थे, जो मतलब बेंच पे होते थे, उनको भी अच्छा खासा टाइम मिला है. तो आई थिंक वी आर बेटर प्रिपेयर्ड एज कंपेयर्ड टू लास्ट सीजन. के मतलब वही एक 11 खेल रही है और वही खेलेगी तो ही हम जीतेंगे. नहीं, वी हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स. जैकब कीवियर भी, अगर आप जिंचेंको, टोमियासू कंपटीशन दे, आई थिंक दैट स्पीक्स अ लॉट कि आपकी स्क्वाड में अब कैपेबिलिटी है, कॉम्पिटेंसी है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, हम लोग का मेजर सेगमेंट. तो मिकेल आर्टेटा ने, सिंस ही जॉइंड, ही हैज साइंड अबाउट 26 प्लेयर्स into our team. आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो we will just rate of all of his signings. 3 कैटेगरीज हैं. एक है ब्लॉकबस्टर, सेकंड वाला है डज द जॉब, मतलब 50-50, हाँ चलेगा टाइप्स वैसा वाला, एंड थर्ड इज फ्लॉप. ठीक है, 3 कैटेगरीज. तो मुझे लगा बोलेगा थर्ड इज काय हावर्ट्स. नो ये काय हावर्ट्स चलेगा वाली कैटेगरी में आता है फिलहाल. वो अभी रिसेंटली है ना. तो विल स्टार्ट विद सेड्रिक सुआरेस. सेड्रिक सुआरेस तो वही है ना कि लाइक उस टाइम पे आई थिंक जरूरी था. बजट उतना था नहीं, एंड वो जो बंदा अपने स्टाफ आपके पेरेंट्स ने ले लिया है, बट वो जस्ट घर पे रह गया आपका स्टाफ, वो आप निकाल नहीं सकते. तो वैसे टाइप है, अभी जल्दी से निकाल लेंगे उसको, गांव वापस भेज देंगे. हाँ, वो लोन साइनिंग था ना पहले. then he got made permanent from Southampton. He has not made many minutes, so I don't see him featuring in the team a lot. I think does the job. सर्कमस्टांस के हिसाब से देखेंगे, डज द जॉब. I understand does the job वाला है, but right now he's doing no job.
and we can't sell him. He's earning 100K a week. भाई सेड्रिक का हाईलाइट मोमेंट था जब उसने डेब्यू पे वो वॉली से गोल मार दिया था, and I was like वाह what a player we've signed. And now वो सिचुएशन आ गई that somebody tweeted जब हम वेस्ट हैम को 6-0 बीट कर रहे थे that bringing on Cedric Suarez is a bigger humiliation. So we'll put him because the panel agrees. We'll put him on does the job. नेक्स्ट प्लेयर है पैब्लो मरी, मेरे लिए तो फ्लॉप है भाई। फ्लॉप इंजरीज आया तो इंजरीज मतलब इतने एक्सपेक्टेशन के साथ लेके आए थे, इंजरी हुआ, फिर वो रोमेलो लुकाकू बीट हिम चेल्सी गेम उसके बाद से ही पैब्लो मरी तो डेफिनेटली फ्लॉप। उसका कितना था, 4-5 मिलियन था। आई डोंट थिंक इतना महंगा था। पहले लोन में आया था, उसके बाद 5 या 6 में आया था वो, बट प्राइमरली बिकॉज कि वो लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक है, इसीलिए उसको मिकेल प्रेफर किया था उसने। आई फील 4-5 मिलियन के भी पैसे वो उठा नहीं पाया, so flop. He was a flop for Arsenal, but credit to him, yaar. He's having a great season at Monza. He's apparently Syria's best defenders, yaar. Yes, we got him for like 6 million. We sold him for 5 million. ठीक है, you can't do too much about it. He just didn't fit. I think वो गलत सिचुएशन में आया था. टीम वाज वेरी अनस्टेबल, लग ही नहीं रहा था कि क्या है. जैसे गैब्रियल के उस टाइम बोजो मोमेंट्स होते रहते थे. So it's just one of those things, man. He came into a bad environment, but credit to him. I'll put him. सोक्राटिस सब थे वहां पे, उनका भी निकलने वाला टाइम चल रहा था भाई, डेविड लुइस ये just didn't do too much. He just didn't do too much यार. फिर वो वापस जब चला गया था लोन पे, फिर उसको स्टैबिंग भी हो गई थी. So that's his only memorable moment I remember, that he got stabbed. But good for him, man. Good for him to turn his career around. नेक्स्ट प्लेयर है बिग गैबी, सेंटर बैक फ्रॉम ब्राजील। अरे ब्लॉकबस्टर है भाई, इसमें और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ब्लॉकबस्टर मेरा फेवरेट प्लेयर है भाई, गैबी भाई the best signing we've made, man. And to think that he could have gone to Everton. He could have gone to Everton भाई लोग. We signed him for what, 30 million if I'm not wrong. कितने के लिए लिया था? 24? 25 की 30 की रेंज, मतलब वैसे वाला रेंज में। Something like that. हाँ, ज्यादा महंगा नहीं था. He has recently also broken into the first team of Brazil also. वहाँ पे भी उसको चांस मिल गया। Good man, deserved. Deserved. Well deserved, yeah. And bit of a leader भी है ना, वैसा वाला भी सीन है। वो काफी vocal है, वो बोलता है, मतलब is that kind of a player कि on the pitch ना अगर वो गलती कर भी देता है ना, तो ही ट्राइज टू मेक अमेंड्स एज वेल बाय स्कोरिंग अ गोल, या फिर मतलब पंप किसी को मतलब चीयर करके पंप करके बाय मेकिंग अ गुड टैकल। हाँ, स्पिरिटेड। He defended his hairline as well यार. टकला हो रहा था, अच्छे से बाल भी उगा लिए बंदे ने. वो नया कॉन्ट्रैक्ट में था ना ट्विटर की. नेक्स्ट प्लेयर ऑन द लिस्ट इज डैनी सेबायोस। Oh. आई थिंक उनाई एमरी ने पहले उसको एक बार लोन पे लाया, एंड देन अगेन मिकेल गॉट हिम फॉर अनदर लोन, है ना, बैक टू बैक 2 सीजंस। यार वाले सेमीफाइनल में रेड कार्ड लेके बैठ गया था, वो गेम चेंज हो गया था वहां पे। क्या पता वो यूरोपा लीग है ना, वो स्मिथरो वाला मतलब फॉल्स नाइन वाला गेम, दैट गेम राइट, वही वाला गेम ना। मेरे लिए फ्लॉप है यार। आई वाज एक्चुअली एक्सपेक्टिंग बिग थिंग्स फ्रॉम हिम कि मतलब ही विल बी द नेक्स्ट सांटी काज़ोला, वैसा वाला सीन रहेगा, बट अनफॉर्चुनेटली इट वाज नॉट मेंट टू बी। Do you remember his debut against Burnley? Yes. Oh ho भाई, I was like ये क्या भाई, what have we signed? आई थिंक वो मैच निकोलस पेपे का भी था, फर्स्ट डेब्यू उसका भी तो था ना, हाँ है ना। आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू पेपे, बट दिस गाय हैड एक्चुअली वो उसको great लाइमलाइट ले लिया। आई जस्ट वांटेड टू ऐड, उसने एक चीज किया जो मेरे दिल में बहुत बार आता है, जब when Nketiah misses a chance, I want to punch him. Danny Ceballos actually punched him. वो ट्रेनिंग में ना, जस्ट वार्म अप में, राइट। तो अग्री, फ्लॉप साइनिंग डैनी सेबायोस, ठीक है। विलियन, अरे भाई कुछ बोलना है क्या? 1 गोल यार, 1 गोल। एंड व्हेन ही साइंड फॉर आर्सेनल, वो बोल रहा था कि हम लोग यूसीएल जीतेंगे साथ में। 3 साल में हमने को नहीं समझा यार व्हाई दैट साइनिंग डिडंट वर्क। जब वो साइन किया ना, आई वाज एक्चुअली थिंकिंग कि नहीं, दिस कैन टर्न आउट टू बी अ वेरी इंटेलिजेंट साइनिंग, एंड अच्छा हो सकता है हम लोग के लिए। And even he had a great debut, man. I think he had a hat trick of assists or something. 2 assist पे Fulham against them again. हाँ. right, that didn't work out obviously, but he has done well at Fulham again. When he came back to Fulham ना, वहाँ पे भी अच्छा कर रहा है। तो why it didn't work at Arsenal is like a mystery to me. I think people just did not like him. Like जैसे जॉर्जिनियो के साथ भी इनिशियली एक फ्रिक्शन था ना, कि ये चेल्सी वाला आ गया फिर से भाई, चेल्सी का हमने कचरा उठा लिया फिर से। And he was a free agent signing. He was on God knows a lot of crazy money. 220k पे था। Yeah, but credit to him, भाई. The guy left money on the table and tore up his contract and left. Yeah. इतना तो मैं उसको रिस्पेक्ट कर सकता हूँ कि भाई ने पैसे छोड़ के he came on. अच्छा मान लो दक्ष भाई आप रहते उसके जगह पे, you know कि you are on the wrong side of 30s right now, ठीक है। आपके पास अभी एक massive contract on the table है, and you have 2-3 years remaining. आप फाड़ के जाते क्या? हफ्ते का 2.5 करोड़ मिल रहा है भाई. Mad. Like I'd probably stay for 6 more months because भाई हफ्ते का 2.5 करोड़, man, that's insane amount of money. That's like life changing. He had mentioned somewhere in public that he was not having a good time. मतलब उसको काफी
problems थे वहाँ पे after 1 year into the season. Yeah. So I think he was not happy. सेटल Mentally नहीं he was हो not पाया happy. बट लंदन ही तो है यार, he used to be in London only, no? अभी भी तो अभी भी लंदन में ही लंदन है, में ही है। हाँ अभी भी तो वहीं पे है, तो I just think it was like fan maybe a acceptance ही fan नहीं thing, हुआ। yeah, maybe the fan thing, yeah. विलियन फ्लॉप, सबका एग्रीड, विलियन इज अ फ्लॉप, हम लोग के फ्लॉप कैटेगरी में जा रहा है, ठीक है, बट भाई ठीक है, थैंक यू विलियन, बट तू जो भी किया हम लोग के लिए, वी आर वेरी मच ग्रेटफुल फॉर यू, ठीक है। नेक्स्ट प्लेयर ऑन द लिस्ट इज थॉमस पार्टे, मेरे लिए ब्लॉकबस्टर है भाई, मेरे लिए ब्लॉकबस्टर थॉमस पार्टे। Thomas Partey, we don't have the category, but I will put him actually between does the job because वो इतना injured रहता है, right? Like he's just missed most of this season. Like you know what I mean? It's like you're only as good as you can play on the pitch. तो उस ये पे I will just क्योंकि हमारे वही ग्रेड है ना A, B and C, like बीच में कुछ नहीं, तो he just falls in. He's an excellent player on the pitch. I think he's one of the best players. Last season कभी-कभी तो लगता था वही मिडफील्ड चला रहा है, skill wise up there. But अगर यार तू आएगा नहीं फील्ड पे खेलने को, I'll say Thomas Partey is does the job. हाँ When he was at एथलेटिको मैड्रिड में जब था, वहां पे उसका इंजरी रिकॉर्ड अच्छा था यार, मतलब उतना मिस नहीं करता था गेम्स। व्हाट हैपेंस टू द प्लेयर्स हु कम टू आर्सेनल, इतना इंजरीज क्यों? Yeah, I think one to his league intensity. Also, he got older, man. I mean, of course, he's not that old when he came to Arsenal also. But मुझे लगता है उसकी सबसे बड़ा issue was recovery. उसने कभी ढंग से manage नहीं करी. Like you look at Saka, okay? Like at times during this season also, he's hobbled off the pitch every game. बट वो नेक्स्ट गेम में आके खेल लेता है, एंड आई थिंक दैट्स बिकॉज एक एथलेटिक ने बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा था अबाउट प्लेयर रिकवरी एंड हाउ साका इज ऑब्सेस्ड विद लाइक हिज बॉडी की रिकवरी आफ्टर अ गेम। आई डोंट थिंक थॉमस डज दैट, मैन। द फैक्ट दैट वी हैव टू सेंड अ फिजियो विद हिम when he goes to international duty shows कि the guy cannot manage himself. Maybe he is not like he's a like वो होता है ना, कुछ लोग के पास टैलेंट होता है बट उस टैलेंट को मेंटेन या होन करने का या तो पेशेंस नहीं है और दे थिंक इट्स बीनीथ देम। तो मुझे लगता है थॉमस के साथ यही है, ही जस्ट कैन नॉट रिकवर प्रॉपरली एंड कीप हिमसेल्फ फिट इनफ। ही कैन प्ले अ गेम बट अब जैसे फॉर एग्जांपल रिमेंबर दैट लाइक सिटी के अगेंस्ट वो सब्स्टिट्यूट आके ही इम्पैक्टेड द गेम, राइट? जैसे दिव्यांश ने कहा ना, ही इज अ ग्रेट प्रेजेंस ऑन द पिच। ही इज टैलेंट की तो कोई बात नहीं कर रहा कि उसमें टैलेंट की कमी है। ये वी कांट रिलाई ऑन यू, मैन। लाइक दिस इज लाइक सेइंग कि यू आर इन अ फाइट, तुम्हारे सामने गुंडे खड़े हैं एंड यू कांट रिलाई कि तुम्हारी गन जैम कर जाएगी या तुम्हारी गन अभी चलेगी। व्हाट्स द पॉइंट? उसी के लिए मैं हेजिटेंट हूँ उसको तो ब्लॉकबस्टर डालने में। Just not to be too harsh on him, let's put him and does the job. When he's playing, he does the job. So panel has decided does the job for Thomas Partey, which is fair enough because at one point of the time उसको लोग were putting him in contention for one of the best CDMs in the league and in the world possibly, and he hasn't followed it up with consistency, है ना? रॉड्री से कंपेयर करते हैं लोग, करते थे वो स्कूल थे थे। कैसेमिरो कहीं पे गायब हो गया, पार्टी कहीं पे गायब हो गया, रॉड्री आगे बढ़ गया। और रॉड्री जो है उसने एक साल से एक मैच नहीं हारा और थॉमस पार्टी ने एक साल से पता नहीं कितने मैचेस खेले। एक मैच खेला नहीं। मार्टिन ओडेगार्ड भाई ब्लॉकबस्टर Easy. Let's not. No. There is no debate. Martin Odegaard का ये भी है, like you know his price is only 30 million. That's a huge bargain. Like imagine what he would cost now. Captain of Norway, captain of Arsenal, fantastic player. उसको लोन पे लिया था. I think they studied him. They felt कि ये player he really embodies what we want to be as a club. Top player. And he's देखो first and foremost he's available all the time. The only thing I will say just about him on the really big matches like the अभी Man City के against है, I want him to step up. Like the really big matches where you define कि आप trophy जीतोगे या नहीं जीतोगे. I think that's the only thing, but still blockbuster by far. Is he better than Bruno Fernandes according to you guys? Odegaard any day. है ना? ओडीगार्ड I'll वो take रोता नहीं Odegaard. रहता, वो रोता नहीं है कि मतलब कुछ गलत हो गया Yeah. तो इधर गेट्स ऑन, डजंट क्राई। Next player on the list we have is Matty Ryan, Australian goalkeeper. हम लोग के अगेंस्ट खेला था, इंडिया के अगेंस्ट इन द एशिया कप, ऑस्ट्रेलिया 1-2-0 that match. एट रायन आई ओनली प्ले 2 or 3 गेम्स आई थिंक बस वो। Yeah. ब्राइटन से लोन पे आया था ना? बस बेसिकली वो रानियर रोनार्सन जो एक गोलकीपर था आइसलैंड का जिसने मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट फंबल किया था, उसको कवर करने के लिए लाए थे। हाँ. आई थिंक उस हिसाब से देखो तो डज द जॉब, वरना इट्स वरना didn't do anything. All agree, flop signing. Speaking of which, रुनासन उसका बताओ, फ्लॉप वो तो फ्लॉप ही है ना, कोई बोल Let's just go for flop. है ना, and- फ्लॉप yeah. फ्लॉप वो भी फ्लॉप है। बेंजामिन वाइट ब्लॉकबस्टर Block of the blockbuster, man. Who thought 50 million का हमने ये प्लेयर लिया था? Yeah. Right? That's what he cost? मिकेल आर्टेटा थॉट I was like, कौन?
कहाँ किधर सेंटर बैक 50 when we have Saliba on loan when we have Gabriel Magalhaes एक और 50 मिलियन सेंट्रल डिफेंडर उस टाइम पे यूनाइटेड ने राफेल वरान को साइन किया था 20 मिलियन में। या और यही बोल रहे थे कि यार ये वर्ल्ड कप विनर, चैंपियंस लीग विनर, मल्टी टाइम, ये सब वो 20 मिलियन में और वो 50 मिलियन में उसको लिया है। बट बेन वाइट व्हेन ही वाज एट ब्राइटन वो सीजन बिफोर, आप लोग ने उसको देखा था एट ब्राइटन परफॉर्मिंग एंड इन दिस मैनर? नहीं ना, हमारा नजर ऑलवेज यूज्ड टू गो टू लुइस डंक। Yeah, I never thought Ben White, man. मतलब Leeds में भी never seemed remarkable. Brighton में भी to be me never seemed remarkable. And we got him for 50. Yeah. does the job very well, very well. So blockbuster के just थोड़ा नीचे. Yeah, if there was a the word blockbuster, just I don't. Blockbuster is a very strong word. मेरे को I just don't associate. He's a solid defensive right back. But then when I look at like Kyle Walker, Danny Alves, like that, मेरे लिए वो है. That is like blockbuster. And 50 million for a right back is a lot of money, by the way. Yeah. So, बट हम लोग टॉमियासू को तो डाल सकते हैं ना। टॉमियासू वी कैन पुट इन द डज द जॉब एंड बेन वाइट इन द ब्लॉकबस्टर कैटेगरी। इसलिए एक शेड हाउसरी होनी चाहिए टीम में, वो बेन वाइट है। वो अपोजिशन के मुंह में चढ़ के वो अच्छा करता है। मिनामिनो ने मिस की थी और वो जो है वो हंस करता रहा था है उसके ऊपर। विद द सिटी अगेंस्ट द वो सिटी चाहिए फॉक्स आल्सो भी वो करता Even है। now at set pieces also he's blocking players off. he गिरा देता है। disturbs गोलकीपर को and कर all. देता है। राइट He does that. Yeah. ऑल मतलब मेजॉरिटी ब्लॉकबस्टर है। ठीक है, टॉमियासू ताकेहिरो टॉमियासू Does the job, man. That's the job. That's the इंजरीज job. इंजरीज रहती है, बट वो एक फेस था ना कि एक प्लेयर जो राइट बैक फुल बैक होके दोनों पैरों से पास कर सकता है, जिसकी वजह से ऑपोजिशंस को मतलब ऑपोजिशन की फॉरवर्ड लाइन को प्रेस जो करने आते हैं उसको मसला होता है। देख वो इंजरी अगर नहीं होती तो ही डज द जॉब वेरी वेल, वरना वो ब्लॉकबस्टर होता। इफ टॉमियासू एंड बेन वाइट मतलब पूरे फिट हैं, ठीक है, एंड इट्स द यूसीएल फाइनल, आप किसको स्टार्ट करोगे दक्ष भाई? Right back पे हाँ Ben White. हाँ डिपेंड्स ऑन द He's- ऑपोजिशन। Ben White is the Opposition player dependent. I can rely on to give an 8 on 10 performance regardless. He is the only one जो कुछ भी हो, कैसा भी game state हो, I hardly remember him having a bad game, or I just hardly remember somebody skinning him over and over and over again. Maybe एक होगी, दो होगी, but every other game he's a constant 7. We're so used to his performance ना इस standard पे. It's like हाँ ठीक है, it's like a typical Ben White game, but that Standard typical Ben White game is much better than pretty much all of our fullbacks. Tomiyasu and Ben White में दोनों डिफेंसिवली काफी सॉलिड हैं, बट अटैकिंग फेज में Ben White offers you a lot more. तो चैंपियंस Yeah. लीग फाइनल I'll take a player who has a combined profile rather than just Tomiyasu just की like अगर ऑपोजिशन में ऑपोजिशन की लेफ्ट विंग पे विनीसियस है या एम्बापे है, आई वुड टेक टॉमियासू। That's true. No, I think does the job because मतलब if he's fit, like your entire squad is fit, he might not be in the 11 while you play in Premier League. So whatever role he's been brought in for, he's doing it well. So yeah, it does the job. fair. So Tomiyasu does the job. Next player we have is Nuno Tavares. Nuno Tavares जैसे बोलते हैं। Bhai, the man licks dogs and stuff. I think we know where he should be. What? Really? Have you not seen that video? Oh, Vivek, I have something to show you when you go on Twitter today. हाँ क्या? अरे भाई, अरे Just when you go on Twitter, na, just search Tavares dog. That's it. shit man. अरे यार अरे I'm a pet parent, I have dogs यार। shit man. Okay भाई फ्लॉप भाई, तू जा भाई, कोई किसी को कुछ नहीं पूछना है, जा फ्लॉप जा फ्लॉप। Jokes aside, he was this very enigmatic player. जो like out of nowhere he'd do something you won't expect, but then you get the feeling that he also didn't expect this to happen. So it was just one of those things. Like I remember particularly, I don't remember who he assisted. I think he assisted Saka on the left. बहुत प्यारा assist था. He held up the ball. बहुत सुंदर सा टर्न करके उसने साका को असिस्ट किया था, साका स्कोर्ड द गोल. बट देन he'll do some long range shots फालतू में, and then he'll misplace a pass, he'll lose possession. Like the fact that he had to be substituted twice in a row in the first half or something like that shows he's not good enough, man. So flop, all agree, flop. वो गाली तो खाता था आर्टेटा से, एंड आई कैन सी व्हाई एज वेल, क्योंकि आर्टेटा इज वेरी लाइक काइंड ऑफ वेरी स्ट्रक्चर्ड इन टर्म्स ऑफ पोजीशन. ये कभी-कभी लेफ्ट बैक से आके गोल भी मार देता है. सो आई वाज लाइक अरे गोल तो अच्छा मार रहा है, बट देन आई एम लाइक ये यहाँ क्या कर रहा है? सो व्हाई आर्टेटा वुड हैव बीन लाइक यू नो ये बंदे को निकाल दिया. तो हाँ, उसको इसलिए निकाल दिया. सो फॉर मी फ्लॉप, या नो डाउट Flop, agreed. सैम्बे लोकोंगा यार, यार बताओ। पोटेंशियल बहुत है। He has potential, yeah, but for his time at Arsenal, he's not been that good.
Yeah, he's not done anything. What is the most remarkable Sambi Lukonga moment you remember at Arsenal? That Chelsea went game on ना, loan. that Pablo Mari वाला game जो था, where he got boarded by Lukaku basically. That game में ना midfield में कोई था नहीं. तो I think Lokonga was there in that game, and he was the only one जो कि midfield से मतलब बॉल आगे लेके जा रहा था and was giving that balls. And slowly ना वो after those initial 6-10 games ना, उसके बाद ये dropped off completely. पता नहीं कहाँ गायब हो गया. Vincent Kompany, you idiot. तूने क्या बोल के मिकेल को बेचा कि भाई दिस प्लेयर कैन बी द नेक्स्ट याया टूरे. अबे जा साले, पैसा हम लोग का कहाँ मतलब डुबाया तू. क्रेडिट टू हिम, ही इज डूइंग वेल एट लूटन बाय द वे, है ना. ही स्टार्टेड ऑफ एक्सट्रीमली पोर, ठीक है, मतलब एकदम से बेकार खेल रहा था, लेथार्जिक प्ले, मतलब बिल्कुल डिसइंटरेस्टेड, ठीक है वैसे. बट आई थिंक समथिंग हैपेंड सिंस दिसंबर. उसको लोग जाके फैन वैन बोले रहेंगे कि अरे भाई हम लोग रेलीगेट हो जाएंगे, हम लोग का ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, हम लोग पीएल में खेल रहे हैं, थोड़ा जान वान डाल. एंड आई थिंक सिंस देन, आई थिंक लास्ट 10-15 गेम्स अगर आप देखोगे तो ही हैज बीन डूइंग रियली वेल फॉर. He's been one of the best, yeah. Sometimes I feel that players need a lot of time to adjust to the PL. We were at that spot जहाँ पे हमारे पास इतना time देने को था नहीं. And for him, yeah, let's be honest, for him to work at Arsenal, we need a very specific structure, which is a double pivot. So if we change to a double pivot, then he can work out. Single pivot में he can't. And he's not going to replace anybody on that left eight or right eight anyway. Right. That is a sorted place मेरे हिसाब से. So unless we move to a double pivot, yeah, there is no scene. तो आई थिंक फिलहाल के लिए फ्लॉप देन, फिलहाल के लिए फ्लॉप. Yeah, ऑल yeah, एग्री, फ्लॉप. एरन ट्रस्टी भाई विदाउट डाउट फ्लॉप. ये एक भी गेम खेला नहीं है, डज नॉट इवन Got him for 1 million, sold him for 3 million. That's his चलो best profit हुआ. contribution to Arsenal. Yes, flop. ये तो मूवी लाइक रिलीज ही नहीं हुई, सर हाउ डू यू नो इफ इट्स फ्लॉप और फ्लॉप? Gabriel Jesus. Oh. Yeah, this is Vivek's favorite. So please tread carefully. अरे मेरा फेवरेट नहीं है भाई, क्यों मेरा. I'll say Gabriel Jesus. I will say he does the job. Really? He's not quite a flop. Yeah, because when he was signed, he was meant to ये आएगा अभी पूरा mentality बदल देगा. First of But all, that's आधा happened, time no? injured. But that's happened, right? हाँ, but आधा टाइम इंजर्ड रहता है वो, एंड मेंटालिटी बदल देगा. द पॉइंट व्हेन ही हैड टू टर्न द मेंटालिटी वाज टू द लास्ट 10 गेम्स व्हेन वी स्टार्टेड लूजिंग. वही तो बात, दैट इज व्हाट मेंटालिटी इज अबाउट. Getting there and getting over the line. So I feel excellent player, but maybe I'm judging him by a high metric coming from a Man City team. So I expected a lot from him. Talented player, extremely skillful player. But even now today, why are we still talking about needing a striker? Gabriel Jesus is an established striker. The fact that we're talking about it, I feel he's not a flop definitely, but unfortunately does the job for me. But I expect a lot from him. But very talented footballer. A player of his caliber is important for Saka and Martinelli to score. जो ड्रॉप ऑफ करके या साइड्स पे जाके जो है ना, अगर वो असिस्ट कर रहा है और फिर वो अंदर आके गोल कर रहा है, आई थिंक इंजरीज यस, अगर ब्लॉकबस्टर और डज द जॉब के दरमियान कोई कैटेगरी, वो वहां मैं उसको रेट करूंगा. Fair enough. दक्ष भाई आप बताओ. लाइक वो फर्स्ट 6 months में तो भाई जब वो लेस्टर के अगेंस्ट ऐसे घूम फिर के गोल मार रहा था, बोर्नमथ के अगेंस्ट मार रहा था भाई, दैट फर्स्ट मंथ वाज इनसेन. बट वो यार रिलायबिलिटी. बट Fitness. I'll be honest, he's very crucial to the way we play, you know. Like there was a reason जब भी वो इंजरी से वापस आता, he was straight into the team. And of course there is Eddie Nketiah who was the alternative for most of the point, but I'll tell you why he's a very special player. जब Saka इंजर हो गया था against City game, ठीक है, he played on the right wing, he played beautifully in that game. वो गार्डियोल को उसने चांस भी नहीं दिया था उस गेम में. भाई he is a menace, and that's why I think UCL Gabriel Jesus and big game Gabriel Jesus ना कभी कभी बहुत important हो जाएगा, but he's not a blockbuster by any means, man. Yeah, he's just on the edge between does the job and blockbuster for me. He's That played is 5 games in the Champions League and he scored 5. हर गेम जो उसने खेला है उसका उसने UCL score form किया has been very good this season against Sevilla भी away. Sevilla away गेम में भी काफी क्रूशियल था वो. So Gabriel Jesus, सॉरी भाई देख मैं चाहता था कि तेरे को मैं डालूं ब्लॉकबस्टर में, देख बट पैनल ने बोल दिया डज द जॉब. ओपिनियन एक है. दक्ष भाई आप बोलना कि whether you find it ridiculous or fair, ठीक है. I think we don't need a winger for a. You want to move into the wings, huh? Yes, and instead put all our money on a striker like Osimhen हो गया या फिर Vlahovic हो गया. I'm just randomly giving out some names, ठीक है, not necessarily कि उसके पीछे ही जाए हम लोग. And have Martinelli, Saka and Jesus on the wings interchanging, ठीक है. तो उसमें क्या होगा, इन लोग को रेस्ट भी मिलेगा
एंड हेजुस खेल भी सकता है विंग पे, एंड स्ट्राइकर में भी एक प्रॉपर आउट एंड आउट एक नंबर 9 एक रहेगा हु कैन गेट अस द गोल्स. वुड यू एग्री विद दिस? On paper it makes sense man, but वही है कि हमारा विंगर प्रोफाइल अब हमें चाहिए कैसा. If we want somebody who is a wide receiver like Saka कि वो बॉल रिसीव करके then now you create from the wide sides, then fine, fair enough, Jesus fits in that mold. But do we need a runner like Martinelli on the right hand side जैसे हम सोच रहे हैं, जैसे नाम सोच Nico Williams, Pedro Neto, these are not people who receive, these are people who run. Run They run behind hard and fast at the defenders. They take them on. They dribble past whatever. Saka receives the ball. Then we start creating from the right. So it depends on the kind of winger we really want. On paper, it sounds like a great idea. Ki just go all in on a striker, and then use your second striker as a winger, because he has that capability of doing that. Problem with that plan is if he gets injured again, because this is what 3 knee injuries in a year. Gets injured again. Yeah. You're stuck with 2 wingers. Yeah, makes sense. Yeah. Next player on the list we have is Zinchenko. Blockbuster. Huh? Really? I'll go with does the job. I know he's very, very important to the team, but the thing is, Zinchenko, he's very important to the team, like extremely important. But now I've found that Arsenal, even without Zinchenko, जो उनका build-up play था, which they would struggle, आजकल तो they're scoring 5 and 6 without him, Ben White के. तो but the thing is, वो skill जो वो लाता है, अभी तो मैंने देखा, they have managed to replace that, but also like the defensive lapses, they are just unpardonable. Like कभी कभी लगता है चैंपियंस लीग में 1-0 का लीड है, आप जीतने वाले हो, ये बंदा आपको 1-1 करा देगा. लाइक यू नो वो उसके साथ एक फियर रहता है. सो द थिंग इज वो जितना देता है उतना ही सॉर्ट ऑफ बैलेंसेस इट. सिटी के दोनों 10 जॉब हो गए अनफॉर्चुनेटली. एसपी तेरा क्या बोलना है? नहीं, ये तो बस आई थिंक आई सीन फ्यू गोल्स एंड द डिफेंस इज like added to, and आर्सेनल का मुझे हमेशा डिफेंसिव प्रॉब्लम लगा. आई फील वर्ल्ड क्लास, क्योंकि अगेन यंग प्लेयर, you've got at the right time, and an attacking defender, he scores as well, man, and those goals are what you need. Arsenal has this habit of coming back like after 80 minutes and all, so I feel right there कि एक blockbuster player है in your hand. जब वो लास्ट मिनट में जीत के जब वो पैशनेटली सेलिब्रेट करके वो मुंह फाड़ के तस्वीरें आती है ना उसकी, मैं उस बेस पे ब्लॉकबस्टर बोलूंगा उसको. वो तस्वीरों का कोई एक्सचेंज नहीं है. वो उसका पैशन जो है ना, मुझे बहुत पसंद है. He's a boyhood gooner as well ना, उसको बड़ा हुआ है. वहाँ उसके देश में बम गिर रहा है, वो फिर भी यहाँ के गोल मार रहा है. भाई वो खेल रहा है यार, जान दे रहा है. मेरे पास वो यूनाइटेड के बाद जो सेलिब्रेशन की थी ना, वो इतनी टफ वीआर चेक के बाद जो जाके वो फैन एंकेटिया ने जब मारा था एंड में, उसकी कोई 10 रील्स होंगी मेरी इंस्टाग्राम की सेव में. He is getting for me into that Granit Xhaka territory कि we don't know what we have. When he's not there ना, we sort of miss what he does. पूरा लेफ्ट साइड इज एक्टिवेटेड बाय हिम. ही इज द ओनली वन जो आगे जाके पासेस प्रोग्रेस करता है. जब रिस्की पास की बात आती है ना, आई वांट जिंचेंको ऑन द बॉल बिकॉज ही विल मोल्ड अ पास, ही विल फाइंड द स्पेस आउट ऑफ नोवेयर, व्हिच इज व्हाई आई थिंक ही इज सो क्रूशियल. दिस इज ब्लडी इंजरी रिकॉर्ड मैन, दिस गाय. बट मैंने लाइव 2 प्लेयर्स को देखा जो मेरे को लगा आर लिटरली मैजिशियंस ऑन द फील्ड. वन इज बर्नार्डो सिल्वा and I'm surprised it's Zinchenko. The guy moves like crazy. But Zinchenko के साथ एक ही है. मेरे को लगा आप मार्टिन ओडेगार्ड बोलने वाले हैं सेकंड नेम करके, आपने बर्नार्डो सिल्वा बोल दिया. ओडेगार्ड तो है, but like Zinchenko मैंने पास से देखा. So Zinchenko is in that blockbuster category. उसको 60-70 मिनट खिलाओ. Just substitute him afterwards. Don't let him be at the end of the game. Just substitute him. So I'll put him in blockbuster. I know काफी लोग बोलेंगे Zinchenko. Trust me. Without him we are nothing on that left. Take that div. He's on the blockbuster list. I guess City ka player. Next player we have is Fabio Vieira. My God, Fabio Vieira. I feel very, very sad doing this, but I expected so much for him. But for me, he's flop. Definitely. अभी तक I wish ये कल को वो वापस आए. अभी भी उसका करियर खत्म नहीं हुआ ना आज के डेट. जब भी वो खेला है, I felt he was too physically weak for the Premier League. I could literally see people उसको जैसे they would just go and just bash into him. And like Dux just said, उसमें वो बर्नार्डो सिल्वा के लेवल का इंटेलिजेंस या उतना बॉल मैनिपुलेशन है नहीं कि he can avoid that या 2 कदम आगे. तो but to be fair, नए कंट्री में आना, सेटल होना, these are all these things we take for granted, ये लोग भी इंसान होते हैं, नए कंट्री and all of that. So maybe वो सेटल नहीं हो पाया. This season I thought he would kick on, but दोबारा इंजरी हो गया आधा. तो अब तक I'll say he's a flop. If there was a category called jury is out, then yes, I would put him Jury there. is But out, yes. yeah. The only redeeming quality about him is he has a very unique skill set in terms of striking the ball really hard. Yes. And he is the only one who can do what Martin Odegaard can do on the left. The closest to him, yeah. Yes, he's the closest to him.
एक साल बाद हम तुम्हें ब्लॉकबस्टर बोलेंगे फैबियो वियर्स। Marquinhos. Let's not waste time. Move ahead, ना फ्लॉप, ठीक है फ्लॉप। अपार्ट फ्रॉम हिज डेब्यू आई थिंक इन द यूरोपा लीग, उसके बाद से पता नहीं कहीं गायब ही हो गया। नॉर्विच वाला स्पेल ही डिड वेल, बट राइट नाउ अभी पता नहीं उसका कुछ न्यूज़ भी नहीं आ रहा है, क्या कर रहा है, He's खेल in Brazil now. He's in Brazil. मार्किनियोस के साथ मैट टर्नर फ्री फ्लॉप साइनिंग, सीधा बकेट में। मैट टर्नर इज अ व्हाट्सएप मैसेज जो आपको आता है, आप फॉरवर्ड Next player we have is Trossard, Leandro Blockbuster. Trossard. Blockbuster. No, मेरे लिए। not even. No debate. Is इसमें कोई anyone debate even नहीं। contesting? Is anyone contesting कि he's not? नहीं, मतलब there is even no debate. No debate. साइनिंग ही इज अ टॉप। And that cheap यार, मतलब सोच, मतलब Chelsea got Mikhailo Mudryk for so much, that much amount of money, and we got in Trossard. मोड्रिक आ सकता है आर्सेनल इस समर, बोल तो रहे हैं, बातचीत तो चल रहा है। वो भी पर्सनल प्रोजेक्ट के तौर पे ही आएगा वो। भाई ये एक होता है ना, आई कैन सेव हिम वाला जो है आर्टेटा की पर्सनालिटी, इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। ओडेगार्ड बेचारा फेल्ड वंडर के डिस्को ले आओ, मुद्रिक फेल्ड वंडर के डिस्को ले आओ, ये सब नहीं चलेगा। अब ऐसे आर्दा गुलर भी आ जाएगा अगर इफ ही डजंट वर्क एट रियल मैड्रिड। ना भाई, द फैक्ट दैट वी फील बैड व्हेन ही इज बेंच्ड ना शोज हाउ गुड ही इज। Yeah. इज अ टॉप टॉप। Jorginho, I think does the job. क्या फ्लॉप बोलोगे आप लोग? मेरे लिए ये पहला बंदा है जो फ्लॉप से ही हैज इंक्रीज्ड टू डज द जॉब, बिकॉज स्पर्स में आप आई थिंक सारों ने, अगर जिन्होंने भी मैच देखा था, ही गेव द बॉल अवे, मैडिसन स्कोर्ड, बट नाउ व्हेन आई वॉच हिम, व्हाट यू नीड विद जॉर्जिनियो इज, वो बंदा बहुत स्मार्ट है, डीप लाइंग प्लेमेकर है। एक्चुअली ये जो लिवरपूल के अगेंस्ट एक दो मैंने मैच देखे जब मैन ऑफ द मैच उसने लिया, इफ यू पुट अ डेक्लन राइस, समबडी हु इज एथलेटिक next to him, he can be a very good player. But if you put him next to somebody who is in the, let's say for example Trossard, doesn't work. But I think smart players, shrewd signing, and if we remember Aston Villa के against the last minute goal मारा था, he put us in that title race. Experienced player भी है, does the job. Same. Yakub Kiwior, पोटेंशियल बहुत कम गेम्स मिले उसको प्रूव करने के लिए। है ना? Yeah. उसको चांस इतना मिला नहीं, but Again, right now he's he's in- doing that very well. He's doing For well. me also is in the jury out, but he stepped up this season. Last season zero confidence भाई, zero confidence in him last season after that Sporting game. मुझे लगा खत्म है इसका career. But shout out to him man. He is slowly adjusting to it. He is somebody we will sell sooner rather than later. We have too many players like him. मिलान आ on रहा है that ना left. उसके पीछे, there've been rumors. So does the job या flop बोलोगे आप? Does the job. इसमें Rice we can unanimously agree. Declan Rice agreed भाई। Blockbuster सब बोलते हैं, सब agree। Yeah. नहीं, मेरे को फ्लॉप बोलना था, मुझे बात करना है उसके बाद। Urian Timber फ्लॉप तो नहीं बोल सकते इसको यार। कुछ नहीं बोल सकते. Enough games नहीं है, but potential blockbuster. On hold अभी के लिए। On hold हाँ. On hold चलो, Urian Timber on hold। David Raya, अरे भाई तो बहुत Blockbuster. स्पीड, बहुत ब्लॉकबस्टर। ब्लॉकबस्टर I would say yes. क्यों? It is not easy for me, it is not easy to turn जब crowd आपके against है with a fan favorite, ठीक है, and to uniquely bring something new to the goalkeeping position. The guy eats crosses, he distributes really well, he's so composed on the ball. Right. मैं सोच नहीं सकता था हम रैमसेल पे इम्प्रूव कर पाएंगे, बट कर दिया हमने. मेरे को लगा हमें मैन्योन, एलिसन लेवल साइनिंग चाहिए होगी. ही हैज इम्प्रूव्ड वेरी यूनिकली. ये भी आर्टेटा का पर्सनल प्रोजेक्ट ना हो कि इसका चल नहीं रहा है, चलो। He was the first keeper we ever wanted before we got Ramsey. Before we by the got way. Ramsey, yes. Last player on the list, blockbuster, flop या does the job. I don't know what job, but है job. प्लेयर का नाम है काई हावर्ट्ज. This is the first player मेरे लिए जो I am difficult to put it between flop and does the job, but I will end up going as flop for me. Okay, fair. ब्लॉकबस्टर हसन भाई क्या जिंक्स कर रहे हैं या sarcastically बोल रहे हैं? मेरे को समझ नहीं आ रहा. मैं काय हावर्ट्स का बहुत बड़ा फैन हूँ जब से उसने आर्सेनल ज्वाइन किया हुआ है. अच्छा, एक वैसे. प्लेयर जो 2 साल से आउट ऑफ कॉन्फिडेंस रहा चेल्सी में. देयर वाज अ रीजन चेल्सी साइंड हिम, और अब वी आर नाउ स्टार्टिंग टू रियलाइज कि एक प्लेयर है ऑफ अ वेरी डिफरेंट प्रोफाइल. Okay. इतने गोल नहीं मारेगा वो, आइकॉनिक मोमेंट्स नहीं होंगे, बट वो मिकेल आर्टेटा का पर्सनल प्रोजेक्ट है एंड ही इज गोइंग टू प्ले. वो लग रहा है वो तारे जमीन पर का दर्शिल सफारी.
दर्शील आगे जाके वो दर्शील जो है ब्लॉकबस्टर बन जाता है, तो ये भी Nice one. Are you calling Arteta as Amir Khan? वो ऐसा सांप दर्शील सफारी को लेके आर्टेटा बना रहा है। आर्सेनल के लिए आमिर खान है, आर्सेनल दर्शील सफारी था 2020 के अंदर। I can imagine Arteta saying कि पहले हावर्ड्स को बॉल, उसका वेलोसिटी, डायरेक्शन एक साथ समझ में नहीं आता था, फिर बाद में उसको समझ आया और 5 गोल मार दिया उसने। इसलिए श्रीभत्स इज वेरी रूड, पहले उसको पता ही नहीं था बॉल क्या है, उसको पहले उसका ने Put him in the does the job wala thing. I can see the flops things because when he has a bad game, he has a horrible game. मतलब गायब. It feels like we are making this very special standard for Kai Havertz. कि भाई, हाँ एग्जैक्टली वाह क्या डुअल जीता, या, वाह या। क्या हेडर मारा, वाह क्या पास किया, बट ये तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि हम टाइटल रेस में हैं। फॉर दिस काइंड ऑफ प्राइस वी एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ परफॉर्मेंस फ्रॉम अ प्लेयर लाइक दैट। ठीक है, एनी प्लेयर, यू काय हैवर्ट्स तो इस अनफॉर्चुनेटली ही इज द वन हु कॉस्ट दिस मच, बट मैं कहता हूँ हम कुडूस को भी लेते हैं, हम कुडूस को भी इसी स्टैंडर्ड तक रखते हैं। हमने डेक्लन राइस को भी इसी स्टैंडर्ड तक रखे, नहीं एक्सीडेड दैट स्टैंडर्ड आल्सो कि 100 मिलियन भाई, 100 मिलियन फर्स्ट 100 मिलियन साइनिंग है हमारी। अ ब्लॉकबस्टर वुड बी ही डज दीज हिडन वर्क्स एंड ही स्कोर्स व्हेनेवर ही वांट्स मैन। आई थिंक ही हैज गॉटन अ फ्यू क्रूशियल गोल्स बाय द वे, but the thing is if the ball is through 1v1 na, I dread when I see him. You won't put your That money he on is the it. guy on Yeah, board. yeah. Makes sense, yeah. I would not. I would put money on Martinelli. I'll put money on even Gabriel Jesus, जो big chance miss करने का merchant है। Liverpool वाले game में when Odegaard put him through, I was like yes, and then I saw Kai Havertz like oh. Same thing against the last game we played against Newcastle. He had a brilliant opportunity. वो second half के first moment में हमें lead दे सकता था. He just put the ball wide. So yes, if you want to win duels, if you want to increase the physicality, he does the job fairly okay. I wouldn't say flop solely for the reason for the players we've put in flop. He's better than Mari. He's been better than Ceballos, Willian, Ryan, Runarsson, Tavares, Sambi. So yeah, it is what it is, man. I am hoping he improves. I think with time he's improving. If you divide his season first half and second half, his second half of the season has been much better than his first half, I would say. Yeah, agreed. Yeah. He feels like he's getting used to the system a lot. But उसने खुद ही कहा है, like people like to judge on GA and call it fortunate or unfortunate, but it's football, man. At the end, results matter. Aesthetics can only take you so far. Your off-the-ball efforts can only take you so far. How can you make a difference is the question. Even if you don't score goal and assist, जैसे हसन भाई ने बोला था, he was the one who was going head-to-head with Konate and Van Dijk in that game against Liverpool. He'll slowly have to develop. I am hoping he gets better. But for now, when Arteta says, win me duels, win me this, वो कर रहा है. So that is why I'll put him, does the job. Before we wrap up, दक्ष भाई मेरे को ये बताओ, पोर्तो वाला लेग में, होम लेग में प्रेडिक्शन एक हो जाए। I think we're going to smash him 3-0. First half में हम nervous हो जाएंगे, second half में हम उनको तोड़ देंगे. I think here's the thing. I think हमारी टीम को जब एक external motivation मिल जाता है ना, जब टोनी कुछ ट्वीट कर देता है, या फिर न्यूकासल वाला जैसे हमें लगता है injustice हुआ है, या फिर हमें जब लगता है कि लाइक अच्छा तुम ये करोगे, अब देखो तुम बेटा, जब अब देखो तुम बेटा वाली बात आ जाती है, आई थिंक वी गेट, आई डोंट थिंक इट्स अ गुड थिंग, बट आई थिंक फॉर नाउ वी ड्राइव रियली वेल ऑन एक्सटर्नल मोटिवेशन. Yeah. When that Porto manager said कि they wanted to play, we wanted to win, and they did a lot of गलीचपना. हाँ, And their celebrations corner पे with a 1 goal lead के में नहीं ठीक है, सेलिब्रेशन हम तो नहीं बोलने चाहिए हम तो भाई नहीं बोल- सेलिब्रेशन पे, ठीक है. दैट इज नॉट अ टेरिटरी टू कंप्लेन सेलिब्रेशंस. नो आई पर्सनली फील वी विल बी बेटर. आई थिंक वी फिगर्ड आउट हाउ टू प्ले, एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, इवन इन दैट गेम दे ओनली क्रिएटेड वन चांस. आई मीन दे क्रिएटेड अ कपल ऑफ चांसेस. दो- राया दो-तीन वाला हुआ था, दे हाँ. कुड, या, बट इट टुक एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी गोल राइट एट द एंड टू बीट अस. Yeah. जब एलेक्स को लाया था अपने चैनल पे, एलेक्स ऑल्सो सेड इफ ही हैड अ 0-0 इन दैट गेम, एवरीवन वुड से प्रोफेशनल परफॉर्मेंस. Yes. Sure, you know, away from home, Porto, difficult ground to beat, whatever. I think at home, जब crowd will be hyped up, जब stakes high होंगी, I think we'll step up. जैसे मैंने कहा, जब ये सारे players वापस injury से आ रहे हैं ना, could be very crucial. There's this new graphic which is going on about XG against. against Arsenal. भाई we एक are goal. horrible, man, horrible at conceding chances, and chances मरते भी हैं. We are the second most highest blocking team in the world. हम we'll do something. I think I'm cautiously optimistic. Now, of course, this can completely go in that Atletico Madrid, Liverpool वाला fixture जहाँ पे Diego Simeone ने Anfield पे भी हरा के फिर वो अपना celebration करने लग गया था Anfield के सामने. It could go that way, यार. Basically, it takes a very extraordinary circumstance to score against us. It's season. not कि like you will cut through us and then open us up and then आप slot कर लोगे. बहुत कम होता है ऐसा. Yeah. prediction मैं बोलूंगा I'll go with I told 3-0, so I'll also go with 3. I told Vivek 3-0. nice, So. nice. 3-1. 3-1. मुझे भी लग रहा है कि एक गोल शायद वो लोग खींच लेंगे शायद, just to make it interesting, but I think
home match है भाई, we should be winning this, we should be winning this comfortably and we should be going through, is what I... We should not repeat that performance. Zero shots on target was terrible from us. So that's it for this episode guys. आप लोग comments में बताओ कि did we get all of the ratings right or not. आप लोग ये बताओ कि काई हवर्ट्स को कहाँ डालना चाहिए था. And do you guys think कि दिव्यांश के जर्सी के पीछे हैवर्ट्स ही लिखा है? Please comment. मेरे को इसीलिए तो रिफंड चाहिए जर्सी का. Thank you Daksh bhai, thank you so much. I know you are No problem, you're not well today, but still thank you It's so okay. much for giving us time. God bless you Chalo. guys. Take care. All the best and hope कि Arsenal goes on a winning streak. चलो bye. Ah.